कभी जिसे संस्कृति की राजधानी कहा जाता था, रीवा की मिट्टी से संगीत, नाटक, कविता और कला की खुशबू उठती थी। लेकिन आज उसी रीवा की आत्मा को रौंद दिया गया है। सिविल लाइंस के बीचों बीच खड़ा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम अब रीवा की सबसे बड़ी सांस्कृतिक धोखाधड़ी का प्रतीक बन चुका है। 7 साल पहले जब इस भवन की नींव रखी गई थी, यह वादा किया गया था कि यह रीवा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला केंद्र बनाएगा। यहाँ फिल्म फेस्टिवल होंगे, नाटक होंगे, कला प्रदर्शनियां होंगी और शहर के कलाकारों को अपने हुनर दिखाने का मंच मिलेगा। नाम भी खास रखा गया, द ग्रेट शोमैन राज कपूर और उनकी पत्नी कृष्णा राज कपूर की स्मृति में। ऐसा कहा गया था कि रीवा फिर से अपनी सांस्कृतिक पहचान पाएगा। लेकिन 7 साल बाद इस इमारत का सच बेहद शर्मनाक है। 2 जून 2018 को इसका लोकार्पण हुआ। मंच से बड़े बड़े दावे किए गए। बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार रीवा आएंगे, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, शहर की प्रतिभा चमकेगी। लेकिन हुआ क्या? आज वह इमारत अपने मूल उद्देश्य से पूरी तरह भटक चुकी है। जहां कलाकारों की आवाज गूंजनी थी, वहां अब डीजे बजता है। जहां नाटक और कला के प्रदर्शन होने चाहिए थे, वहां बारातें नाचती हैं और भोज की प्लेटें सजती हैं। कला का मंदिर बनने वाला यह ऑडिटोरियम अब केवल एक साधारण मैरिज हॉल बन गया है। कागजों में जहां अत्याधुनिक डिजाइन की बातें की गई थी, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, स्टेज सेटअप, आर्ट गैलरी, सब फाइलों तक ही सीमित रह गया। योजनाबद्ध आर्ट गैलरी कभी बनी ही नहीं। डिजाइन में छेड़छाड़ की गई और वह लाल गुंबद टोपी जो भवन की पहचान बननी थी, आज तक लगी ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि प्रशासन ने व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन वे आदेश फाइलों में ही सड़ते रहे। आज यह भवन राजनीति, ठेकेदारी और कमाई का अड्डा बन गया है। शहर के कलाकार, साहित्यकार और रंगकर्मी ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और वे कहते हैं कि जिस इमारत का सपना हमने देखा था, उसे कुछ लोगों ने अपने फायदे की मंडी बना दिया है। यह सबसे बड़ा अपराध है। कला के नाम पर छल, संस्कृति के नाम पर सौदा। सूत्र बताते हैं कि कपूर परिवार इस घटनाक्रम से बेहद आहत है। वे यह देखकर हैरान है कि जिस भवन को उनकी स्मृति में समर्पित किया गया, वहां अब केवल सजावट, फोटोग्राफी और कैटरिंग का कारोबार होता है। यह सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं, यह रीवा की संस्कृति के पतन की कहानी है। यह कहानी उस शहर की है जिसने कभी संगीत, नाटक और साहित्य से पूरे भारत को रोशन किया था। आज वही शहर सत्ता और सियासत की चमक में अपनी पहचान खो चुका है। रीवा की जनता अब सवाल कर रही है, कब तक कला पर राजनीति भारी पड़ेगी? कब तक कलाकारों के सपने योजनाओं की फाइलों में दफन रहेंगे? कब तक संस्कृति को लालच और ठेकेदारी के बोझ तले बेचा जाएगा? कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम आज सिर्फ एक इमारत नहीं, यह प्रतीक बन चुका है। शहर की बेबसी, कलाकारों के हक की खटखट और सांस्कृतिक आत्मा की कराह। रीवा की सड़कों पर आज आवाज गूंज रही है। हमने कला का मंदिर मांगा था, उन्होंने हमें मंडप दे दिया। जरा सोचिए, क्या यह भवन कभी अपने नाम और उद्देश्य के अनुरूप कला का केंद्र बनेगा या हमेशा शादी ब्याह की भीड़ में डूबा रहेगा? यह सवाल रीवा के हर नागरिक के दिल में उठ रहा है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। में जो राज कपूर ऑडिटोरियम बना, वो जनता के लिए ऑडिटोरियम बनाया गया था और वो भोपाल में जिस प्रकार भारत भवन बना हुआ है, उसी भारत भवन की तर्ज पर रीवा में रीवा संभाग वासियों के लिए एक अच्छा बेहतर ऑडिटोरियम कला, संस्कृत, साहित्य और ऐसी कलाकृतियों की जो हमारे सीधी, सतना, शहडोल या अन्य संभागों या रीवा संभाग के कला प्रेमी हैं, उनके लिए ऐसी ऑडिटोरियम बनाए गए थे जहां कला प्रेमी आए और अपनी संस्कृति को कल्चरल कार्यक्रम आयोजित करें। उनको निःशुल्क या कुछ शुल्क लेके ऐसे आयोजन के लिए ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया था, जो रीवा की जनता के जमीन के बदले में ये ऑडिटोरियम बना हुआ था, जिसको हाउसिंग बोर्ड एजेंसी की निगरानी में समदड़िया एजेंसी ने बनाया हुआ था। और उसके बनाने के बाद इसको शासन को हैंडओवर करना था और इसी प्रकार हैंडओवर करने के बाद उसका संचालन संधारण नगर निगम एजेंसी
नगर निगम एजेंसी करती, परंतु लगातार राज कपूर ऑडिटोरियम को बनाने वाली एजेंसी ही आज उसका संचालन संधान कर रही है, जो सौंदर्य बिल्डर्स के नाम से जानी जाती है। आज वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के इतर बाकी समस्त कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देखते होंगे लगातार वहां पर विवाह महोत्सव मनाए जाते हैं। जो देश की एक बड़ी हस्ती, फिल्म जगत की हस्ती, और हमारे रीवा में वो अतिथि के रूप में आए थे। राज कपूर ऑडिटोरियम जहां स्थान बना हुआ था, वहां एक बंगला हुआ करता था, वहां कार्यक्रम हुआ था और इसी उद्देश्य से शादी वगैरह यहीं हुई थी। इसी मंशा से लोगों के विचार और राय से कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का नाम दिया गया। आज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जब वो आए थे तो इतना प्रसन्नचित्त थे कि मेरे नाम से, मेरे परिवार के नाम से, मेरे पूर्वजों के नाम से इस प्रकार राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया गया है। और निश्चित तौर से यह एक संदेश रीवा वासियों ने दिया है। पर उसके इतर दूसरा कार्यक्रम हो रहा, वहां पर कला, संस्कृत, कल्चर कार्यक्रम के अलावा बाकी सभी कार्यक्रम आप आयोजित देखते, वहां देखते होंगे कि आए दिन पैसे के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी का महोत्सव होना होगा, बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते, शादी का महोत्सव की डेट फिक्स रहती है। आए दिन वहां पर गरबा होता है, आए दिन वहां पर अन्य महोत्सव होते हैं। वो महोत्सव होते हैं जो अमाउंट से संबंधित हैं, जो बड़ी रकम दे सकते हैं। बाकी समाज के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम नहीं होते हैं। वहां पर शासन के रेगुलेशन है कि किसी विवाह यदि आपको खोलना है, कोई यहाँ पर आपको कार्यक्रम संचालित करना है, तो उसके लिए शासन की अनुमति लेनी होगी। विवाह घर यदि संचालित कर रहे हैं तो उसके लिए पर्यूषण विभाग की एनओसी चाहिए। उसके नगर निगम क्षेत्र में संचालित कर रहे हैं तो नगर निगम की परमिशन चाहिए। इस संबंध में कोई भी परमिशन आज दिनांक तक नहीं। वहां पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा कोई कार्यक्रम संचालित होने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल जी ने एक पत्र लिखा था, हमारे अनुरोध पर हमने एक पत्र जारी किया था, जिसमें मैडम ने शासन को, संस्कृत मंत्रालय को पत्र जारी किया गया था कि यह राज कपूर ऑडिटोरियम संस्कृत मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। इस आशय का पत्र मैडम कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर प्रीति मैडम ने जारी किया था, परंतु आज दिनांक तक संस्कृत मंत्रालय को सौंपा नहीं गया, बल्कि इसकी जगह नगर निगम के अधीनस्थ हो गया। और राज कपूर ऑडिटोरियम का संचालन वही निर्माण एजेंसी, जो सौंदर्य निर्माण एजेंसी थी, वही आज भी कर रही है। क्या मानते हैं? निश्चित तौर से ये जिस उद्देश्य से, जिस व्यवस्था के लिए बनाया गया था, उस व्यवस्था के अनुसार संचालित नहीं। ये तो वसूली है, सीधे सीधे ये तो वो व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस नियम, जिस कानून के लिए बनाया गया तो वो नियम कानून का पालन नहीं हो रहा। यहाँ तो तानाशाही का रवैया है, जो हम चाहेंगे वो होगा, जो जिस रूप में हम देखना चाहते, जहाँ व्यवसाय करना, हर जगह व्यवसाय नहीं होता। रीवा में आज पूरी तरह सौंदर्यमय है, आज पूरी तरह यहाँ व्यवसाय संचालित है। एक ही उद्देश्य है, व्यवसाय संचालित करना। हर जगह व्यवसाय नहीं होना चाहिए। तो रीवा को व्यवसायीकरण कर दिया गया, चारों तरफ व्यवसाय दिख रहा है। हर तरह जिस कल्चर, जिस प्रोग्राम के लिए संचालित किया गया था, और जनता की जमीन थी, और जनता की जमीन के बदले में राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया गया था। जो राज कपूर ऑडिटोरियम का उद्देश्य पूरा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि राज कपूर ऑडिटोरियम में कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं हो रहे। आप चले जाइए राज कपूर ऑडिटोरियम के यहाँ कार्यक्रम यदि आपको करना होगा तो राज कपूर ऑडिटोरियम के कार्यक्रम के लिए डेट आपको नहीं मिलेगी। ये हम आपके कैमरे में कह रहे हैं। किसी आपको सांस्कृतिक, किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए आप चले जाइए, यहाँ कोई कार्यक्रम ऐसा होता हो तो बताइए। यहाँ वही कार्यक्रम होते हैं जो सौंदर्या जी एजेंसी करती, जो जहाँ जिसका रख रखाव निगरानी कर रही है, या दूसरे कार्यक्रम नहीं होते। तो नगर निगम को संचालित करना चाहिए था। देखिए, पूरी तरह हैंडओवर नगर निगम में होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं, निर्माण एजेंसी सौंदर्या ही क्यों है? सब आखिर सौंदर्या एजेंसी ही क्यों कर रही है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। यही कारण है कि बराबर लेन देन चल रहा है। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही। शुरुआत में नगर निगम को ये बताया गया कि नगर निगम को दिया गया था, लेकिन वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो इसके बाद इस वजह से सौंदर्या जी को। देखिए, ये तो अलग विषय है। रीवा जिले में कितनी एजेंसियां हैं सरकार की, क्यों नहीं हो रहा? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्यों नहीं नगर निगम संचालित हो रहा? जब या कि सौंदर्या जी नहीं संचालित करेंगे तो रीवा नहीं संवरेगा, रीवा का निर्माण नहीं होगा। यदि सौंदर्या जी नहीं रहेंगे तो देश नहीं चलेगा, रीवा जिला नहीं चलेगा। छोड़ के देख लीजिए कितना बेहतर चलेगा। आप दूसरी एजेंसी को देते, आखिर सौंदर्य एजेंसी को क्यों दे रहे हैं? और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उस उद्देश्य के लिए पूर्ति नहीं हो रही। हमारा कहना है, जिस उद्देश्य के लिए राज कपूर ऑडिटोरियम बनाया गया था, जिस मिशन के लिए बनाया गया था, जिस नाम पर बनाया गया, तो उस नाम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया तो उस उद्देश्य को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। और रीवा की जो संस्कृत, कल्चर और जिस
तर्ज में बनाया गया तो उसको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत तौर से मानना है। वहाँ महोत्सव शादी विवाह घर में तब्दील हो गया है, जो नियम विरुद्ध है, अनाधिकृत है और शासन के नियमों के विपरीत।